नमस्कार साथियों, पादपों में प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन की परिघटना का अध्ययन करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, पौधे हमारी तरह चल नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे भी जल, प्रकाश व गुरुत्वीय बल के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। पर यह अनुक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि हम इसे एक बार में नहीं देख सकते। पौधों की अनुक्रिया ट्रॉपिज्म यानी वर्तन कहलाती है। यह वर्तन दो तरह का होता है, सकारात्मक वर्तन और नकारात्मक वर्तन। सकारात्मक वर्तन में पादप उद्दीपक की दिशा में अनुक्रिया दिखाता है और नकारात्मक वर्तन में पादप उद्दीपक की विपरीत दिशा में अनुक्रिया दिखाता है। अगर पौधा प्रकाश की तरफ अनुक्रिया दिखाता है तो इसे प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और अगर पौधा गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रति अनुक्रिया दिखाता है तो इसे गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पादप का तना सामान्यतः प्रकाश के स्रोत की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जड़ें सामान्यतः गुरुत्व की ओर बढ़ती हैं। यह अनुक्रिया धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। क्या सभी जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दलदल में उगने वाले मैंग्रोव की जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। इन पादपों में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। इन पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ऊपर की ओर बढ़ती हैं। आइए जानें कि पादप किस प्रकार प्रकाश व गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। आइए जानें प्रकाशानुवर्तन के सिद्धांत को। ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो प्रकाशानुवर्तन की क्रिया को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के कारण पादप सीधा वृद्धि करता है। जिस दिशा से प्रकाश पादप पर गिरता है उसकी विपरीत दिशा में ऑक्सिन हार्मोन इकट्ठा हो जाता है। जहाँ हार्मोन इकट्ठा होता है उन कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, जिससे पौधा एक तरफ झुक जाता है। यह क्रिया प्रकाश गिरने की विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए हमें यह लगता है कि पौधा प्रकाश की तरफ झुक रहा है, यानी प्रकाशानुवर्तन दिखा रहा है। ऑक्सिन हार्मोन जड़ों के सिरों पर भी उपस्थित होता है। इस कारण जड़ें गुरुत्व की तरफ बढ़ती हैं। आइए जानें इस प्रयोग में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जड़ और पत्तियों वाले दो कोमल पौधे, ये दो पौधे हमने लिए हैं। इसमें जड़ और पत्तियां हैं, शाखाएं नहीं हैं। पौधे जो है शाखा रहित होने चाहिए। चने या मूंग के नए अंकुरित बीज भी ले सकते हैं। दो परख नलियाँ, परख नलियों की जगह पे हम दो क्वथन नलियाँ भी ले सकते हैं। दो प्रयोगशाला वाले क्लैंप स्टैंड, असंजक टेप, रुई और कैंची। परख नलियों में भरने के लिए जल। सबसे पहले हम दो परख नलियाँ लेते हैं और इनमें 1/3 पानी भरते हैं। और इन पर लेबल A और B लगा लेते हैं।
प्रत्येक परख नली में हम एक एक पौधा डालेंगे जो हमने अभी दिखाया था। पौधे में शाखाएं नहीं हैं। ध्यान रहे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहनी चाहिए। अगर पानी कम है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। बी परख नली में भी हम पौधा लगा देंगे। पौधे को परख नली में ध्यान से डालेंगे ताकि इनकी जड़ें जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं हो। ये दो हमारे परख नली में पौधे तैयार हो गए। अब हमें इन्हें सुनिश्चित करना है कि इनके अंदर जो है वायु ना जाए, और जब हम इन्हें उल्टा करके लगाएं तो इनमें से पानी ना गिरे। इसके लिए हम इसमें रुई से सील कर देंगे। दूसरे पौधे को भी हम रुई से सील कर देते हैं। अब इसमें ऊपर से पानी ना गिरे इसलिए हम इसमें टेप लगा देते हैं। ध्यान रहे जिस परख नली को हमें उल्टा करके लगाना है उसमें पानी नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा सारा पानी निकल जाएगा और पौधा जो है वो सूख जाएगा और हमें अपना उचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये देखिए इसमें से पानी नहीं गिर रहा है। अब हम प्रयोगशाला स्टैंड में इनको फिक्स कर देंगे। ए परख नली को हम सीधा रखते हैं। और बी परख नली को हम इसमें उल्टा करके लगाएंगे। क्लैंप को हम धीरे धीरे कस देंगे जिससे कि जो है परख नली वो ऊपर नीचे नहीं होगी। अब हम इस सेटअप को कुछ दिनों के लिए खिड़की के पास धूप में रख देंगे और प्रतिदिन इनका अवलोकन करेंगे और हम नोट करेंगे कि जो पौधे का तना है वो किस दिशा में जा रहा है और जो इसकी जड़ें हैं वो किस दिशा में विकसित हो रही हैं। ये हमने पहले से ही सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। इसको लगभग 8 दिन हो गए हैं। परख नली ए में पौधे का जो तना है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी प्रकाश की दिशा की ओर गति कर रहा है। परख नली बी में हम देख रहे हैं कि हमने उसको उल्टा लगाया था, तना जो है नीचे की ओर लगाया था, लेकिन ये क्या हो रहा है
धीरे धीरे यहाँ से मुड़ रहा है और ये भी प्रकाश की दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ए परख नली का तना प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है और बी परख नली का तना उल्टा होने पर भी प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। दोनों परख नलियों में जड़ें नीचे की तरफ वृद्धि करती दिखाई देती हैं। बी परख नली में जड़ें मुड़कर भी नीचे की तरफ जाती दिख रही हैं। अब आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वर्गद की वायवीय जड़ें नीचे की ओर क्यों जाती हैं। इस क्रिया से पेड़ को क्या फ़ायदा होता है। ये प्रयोग करते वक्त हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे हमें केवल कोमल शाखीय पादप ही चुनना है और ये सुनिश्चित करना है कि जब हम इसे परखनली में लगाएं तो इसमें से पानी ना टपके। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रयोग से आप उन सभी सवालों के जवाब खोज पाएंगे, जैसे गमले के हवा से उल्टा होने पर उसमें लगा पौधा झुककर सीधा कैसे हो जाता है, वर्गद की वायवीय जड़ें नीचे की ओर क्यों गति करती हैं। धन्यवाद।